Hello students, welcome to Jules classes. Today I am going to start class 8 science chapter 8 reproduction and adolescence. ठीक है, इस चैप्टर के बारे में हमने काफी कुछ डिस्कस करा था क्लास में, ऑनलाइन क्लास में। इसके अलावा हमने एक एक्स्ट्रा क्लास भी थी, इसमें भी हमने एक्स्ट्रा रिवीजन किया था। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में जो हमारे बाकी टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 8.10, तो 8.10 टॉपिक जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होता है उस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या एडोलेसेंस एंड पॉवर्टी क्या होता है, इसके अलावा क्या चेंजेस होते हैं पॉवर्टी टाइम पे, उनको हम डिस्कस कर चुके थे अर्लियर क्लास में। ठीक है, नाउ आज हम स्टार्ट करते हैं 8.10 ऑन पेज नंबर 135, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, तो मेल एंड फीमेल्स कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स व्हिच आर प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बर्थ। ठीक है, मेल और फीमेल जो होते हैं उनके जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वो आफ्टर द बर्थ उनमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, उनमें डिसिमिलरिटीज आ जाती हैं। ठीक है, हमें पता चल जाता है कि कौन गर्ल है कौन बॉय है, मेल और फीमेल। ठीक है, ड्यूरिंग पॉवर्टी अदर डिफरेंसेस आल्सो स्टार्ट डेवलपिंग। अब ये तो कुछ हम कह सकते हैं जनरली होते हैं कि जो बर्थ के टाइम के बाद जो होता है हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि बॉय है या फीमेल है, मेल है गर्ल है। ठीक है, बट आफ्टर पॉवर्टी एक और चेंजेस होते हैं जो होते हैं बिकम्स स्टार्ट फ्रॉम पॉवर्टी टाइम। पॉवर्टी एरिया मतलब पॉवर्टी टाइम क्या होता है? इट इज द एज बिटवीन 11 टू 18 और 19 इयर्स। 11 से लेके 18 और 19 इयर्स तक का जो टाइम होता है वो एडोलेसेंस होता है, जिसे हम पॉवर्टी रीजन भी कहते हैं, पॉवर्टी टाइम पीरियड भी कहते हैं। उस पॉवर्टी टाइम पीरियड में क्या होता है, आपके डिफरेंट हम कह सकते हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से डिफरेंट ऑर्गन्स, आपके ऑर्गन्स तो नहीं कह सकते लेकिन डिफरेंट पार्ट्स में आपको चेंजेस होने को दिखते हैं। ठीक है, तो द कैरेक्टर्स व्हिच डेवलप ड्यूरिंग पॉवर्टी हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश अ मेल फ्रॉम अ फीमेल आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। मींस प्राइमरी क्या थे, जो बर्थ के बाद होते हैं, जस्ट बर्थ से स्टार्ट हो जाते हैं हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं मदर वॉर्म में ही स्टार्ट हो जाते हैं, बट सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो पॉवर्टी टाइम में डेवलप होते हैं। ठीक है, तो आफ्टर पॉवर्टी टाइम में ही हम कह सकते हैं फीमेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश उसके बाद भी हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स। मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? तो आपको मालूम है मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में हम वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ फेशियल हेयर इन द फॉर्म ऑफ मुस्टैच एंड बियर्ड टेक प्लेस। तो सबसे पहले क्या होता है, जो मेल होते हैं उनमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से, या हम कह सकते हैं पॉवर्टी टाइम के पीरियड में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो क्या होते हैं, बियर्ड हो जाती है, या हम कह सकते हैं मुस्टैच होती है, दाढ़ी मूछें आ जाती हैं। तो ये क्या होता है, मेल में हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, डेवलप होते हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ हेयर अंडर द आर्मपिट्स ऑन द चेस्ट एंड इन द प्यूबिक रीजन एरिया। इसके अलावा हमारे आर्मपिट्स, ठीक है, आर्मपिट्स में हमारे हेयर्स ग्रो करते हैं, चेस्ट में होते हैं, हमारे प्यूबिक एरिया मींस पब्लिक पार्ट, प्राइवेट पार्ट्स जो होते हैं उसमें भी हमारे हेयर डेवलप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वॉइस बिकम डीपर। वॉइस जो होती है हमारी डीपर होती है, मतलब आवाज जो होती है हमारी थोड़ी थिक और भारी होने लग जाती है, हैवी हो जाती है हमारी वॉइस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज ऑफ वोकल कॉर्ड। हमारे वोकल कॉर्ड का जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है, इसी वजह से हमारी वॉइस जो होती है थोड़ी हैवी होती है, हम कह सकते हैं डीपर होती है। शोल्डर्स बिकम ब्रॉडर। हमारे जो शोल्डर्स होते हैं हमारे ब्रॉडर हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं हमारे शोल्डर्स जो होते हैं। ठीक है, बॉडी बिकम्स मस्कुलर। हमारी बॉडी मस्कुलर हो जाती है, मींस हमारे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, हम कह सकते हैं हमारे और मस्कुलर जो पार्ट्स होते हैं वो थोड़ा सा ग्रो करते हैं, हमें लगता है अलग से थोड़ी सी मसल्स प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स। फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? तो फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टेक प्लेस, जिसमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ हेयर अंडर द आर्मपिट्स इन द प्यूबिक रीजन एरिया। इसके अलावा हम यही सेम कर सकते हैं जैसे बॉयज में होता है, जो प्राइवेट पार्ट होते हैं जैसे प्यूबिक रीजन एरिया होता है, वहां हेयर डेवलप होते हैं, आर्मपिट्स में हेयर डेवलप होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कर्व्स इन द बॉडी पार्ट्स टेक प्लेस। इसके अलावा बॉडी पार्ट्स में अलग अलग तरीके से बॉडी पार्ट्स में कर्व्स आते हैं। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो डेवलप होती है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल का टॉपिक आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए हार्मोनल चेंजेस क्या क्या होते हैं जिस वजह से मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट या डिसिमिलरिटीज होती हैं। ठीक है, these changes which occur at adolescence are controlled by hormones।
ये जो चेंजेस होते हैं एडोलेसेंस टाइम में, ये क्या होते हैं? बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। तो हार्मोन्स की वजह से सब चेंजेस होते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं एंड एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं। दीज आर द टू सेक्स हार्मोन्स which are mentioned earlier in the book और I discussed in a starting of chapter। ठीक है, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया था क्या क्या हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं जिस वजह से अब आपको मालूम है जो मेल हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जो टेस्टिस प्रोड्यूस करती है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो होते हैं। मेल्स में जो हम कह सकते हैं हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं, जो बियर्ड होती है, मुस्टैच होती है, फोल्डर शोल्डर जो होते हैं फोल्डर हो जाते हैं, ये जो चेंजेस आते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से। इसके अलावा एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होते हैं वो कहां प्रोड्यूस होते हैं? फीमेल्स बॉडी में, जिसे हम कह सकते हैं ओवरीज जो होती है वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं ये हम कह सकते हैं जो फीमेल बॉडी पार्ट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं फीमेल जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो चेंजेस आते हैं बॉडी में डेवलप होते हैं हेयर प्यूबिक रीजन में, या हम कह सकते हैं आर्मपिट्स में, या हम कह सकते हैं ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन्स। तो ये डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं जो मेल और फीमेल बॉडी पार्ट्स में डेवलप करते हैं। ठीक है, अलग अलग डेवलपमेंट देते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमने ये तो पढ़ लिया कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से क्या होते हैं हमारे गर्ल्स और बॉय के जो बॉडी पार्ट्स में कुछ डेवलपमेंट होता है, इससे सेकेंडरी सेक्सुअल हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो डेवलप होती हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अब ये जो प्रोडक्शन होता है हार्मोन्स का ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड्स कंट्रोल ना करे तो बहुत सारे डिफिकल्टीज आती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब आएगा टॉपिक। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो हार्मोन्स होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट करती है टेस्टिस और ओवरीज से टू द रिलीज सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन इन द मेल्स एंड फीमेल्स इन द बॉडी पार्ट, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, सेक्स हार्मोन्स रीच द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी टारगेट साइट थ्रू द ब्लड। ठीक है, एंड द हार्मोन स्टिमुलेट्स चेंजेस इन द बॉडी। इसके अलावा हार्मोन्स क्या होते हैं? स्टिमुलेट करते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, रोल ऑफ हार्मोन्स इन मेटामॉर्फिस इन इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। ठीक है, अब हार्मोन्स का मेटामॉर्फिस इंसेक्ट और हम कह सकते हैं फ्रॉग में क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो हमें पता है मेटामॉर्फिस क्या होता है। मेटामॉर्फिस प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा यंग बन होते हैं, जो बर्थ के टाइम जो यंग बन्स होते हैं फ्रॉग में, वो क्या होते हैं जैसे फ्रॉग और भी एनिमल्स होते हैं, वो क्या होते हैं आफ्टर हम कह सकते हैं जब वो फ्रॉग में कन्वर्ट होते हैं तो क्वाइट डिफरेंट होते हैं, उनकी हम कह सकते हैं बॉडी पार्ट डिफरेंट होते हैं। जैसे टैडपोल क्या होता है, उसकी टेल होती है बट हम कह सकते हैं हैंड नहीं होते उनके, ठीक है, लेग्स नहीं होते। बट हम फ्रॉग की बात करें उसके लेग्स भी होते हैं और उसमें टेल जो होती है वो रिमूव हो जाती है। तो ये होते हैं मेटामॉर्फिस चेंजेस, व्हिच मींस यंग वन जो होता है वो क्वाइट डिफरेंस होता है अपने एल्डर वन से। ठीक है, तो यहाँ सब चेंजेस होते हैं। ये क्यों चेंजेस होते हैं? क्योंकि इंसेक्ट्स में भी हार्मोन्स होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं। तो फ्रॉग में जो हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं थायरोक्सिन, जो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, अब आयोडीन की अगर कमी होती है, फॉर एग्जांपल जिस वाटर में टैडपोल बर्थ करता है उस बर्थ में अगर उस मतलब वाटर में अगर आयोडीन जो होती है लेस क्वांटिटी में होती है, उस कंडीशन में टैडपोल जो होता है वो एडल्ट वन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। ठीक है, तो if the water in which tadpole are growing does not contain sufficient iodine, the tadpole cannot become adult। अगर टैडपोल जिस वाटर में ग्रो कर रहा है उस वाटर में सफिशिएंट अमाउंट में आयोडीन नहीं है, उस कंडीशन में क्या होता है टैडपोल कभी भी एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, उसी कंडीशन में जो होगा रहेगा और वो मर जाएगा उसी कंडीशन में। ठीक है, इसके अलावा कुछ हेल्थ टिप्स थे, इसके अलावा कुछ डिस्कशन था। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। तो 8.12 टॉपिक जो है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो आज की क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं। सो गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। Please like and share my YouTube videos and also subscribe my YouTube channel Jules Classes by Gaurav Sir, and for more videos please click on the I button above.